Good morning, dear students. First of all, congratulations for introduction of the NEET 2023 UG forms, which are available in the market from the 6th March 2023, and you can fill up the form up to 6 April 2023. मेरे पास बच्चा कुछ इसके रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट कुछ खास बातें हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे सबसे पहले कि फॉर्म आप अच्छे से भरिएगा, केयरफुली भरिएगा, लेकिन उसके बावजूद कुछ बातें ध्यान रखनी है। फॉर एग्जांपल, आपको अपना मोबाइल नंबर ऐसा देना है जो आप परमानेंट यूज़ करते हो। ईमेल आईडी ऐसी यूज़ करनी है जो आप परमानेंट यूज़ करते हो, क्योंकि इसी पे सारा आपका काउंसलिंग तक का इन्फॉर्मेशन जो है अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है। उसमें मीडियम भरते समय बहुत ही केयरफुल रहें। हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी भरें और इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश भरें। अक्सर बच्चे जो है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत भर देते हैं। इसके अलावा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि एवरीडे नीट की साइट पे जो neet.nta.nic.in पे आपको रेगुलर विजिट करना है आफ्टर फिलिंग द फॉर्म। कॉन्फर्मेशन पेज आएगा लास्ट में, उसको ज़रूर आप उसकी प्रिंट आउट निकलवा लें और प्रिंट आउट लेकर के अपने पास रखें। और कन्फर्मेशन पेज को सबमिट करने से पहले उसको एक बार प्रूफ रीड कर लें। ठीक है। जिनका भी किसी तरह का सर्टिफिकेट है, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर वालों को रिजर्वेशन नहीं मिलता है, आपको मालूम है। नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी में रिजर्वेशन मिलता है। तो ये जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो 1 अप्रैल 2022 के बाद बने होने चाहिए। वो एप्लीकेबल है, वो माने जाएंगे। एज इट इज़ आप अपलोड कर सकते हो। उसके बाद ही भले ही अगर उसकी डेट एक्सपायर होने वाली हो अभी इसी मार्च में या अगले अब मंथ के अप्रैल में, तो आप उसको रिन्यू करवा लेना, बट आप उसको सेम सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हो। कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको अपलोड करना है। उसकी मैं अलग से एक जो है आपको इसमें अपलोड कर दूंगा। उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे 10th का सर्टिफिकेट है आपके जो है, अगर आप सेंट ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स है। इसके अलावा जो है कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं, है ना। अगर जनरल कैंडिडेट के हैं या ओबीसी क्रीमी लेयर में हैं तो किसी तरह के कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। एक खास कन्फ्यूजन जो बच्चों को आ रहा है वो ये कि हम जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी है उसके लिए कौन सा कोड भरें। अगर आप 12 अपियरिंग हैं तो आपके लिए कोड आएगा 01, और अगर आप सीबीएसई बोर्ड से 12 पास आउट हैं तो आपको कोड आएगा 02। और अगर आप सीबीएसई के अलावा किसी भी अदर बोर्ड से, जैसे आरबीएसई या यूपी बोर्ड, ठीक है ना, महाराष्ट्र बोर्ड, तो आपका कोड आएगा 03। और अगर आप बीएससी पास हो चुके हैं तो आपका कोड आएगा 06। अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं तो आपका कोड आएगा 05। ये याद रखिएगा। जनरल कैंडिडेट जो हैं उनके लिए एक रिजर्वेशन का कोटा होता है जिसका नाम है ईडब्ल्यूएस, अर्थात इकोनॉमिकली वीकेंड सेक्शंस, जिनमें टोटल हर जो मेडिकल की सीट है, कैटेगरी है, बीएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस, एमबीबीएस, उसमें 10% का कोटा मिलेगा आपको। ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट है वो इसको याद रखिएगा कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा। ठीक है। इसके अलावा मैंने बार बार कहा है कि एनटीए के साइट को रेगुलर विजिट करें। और एक और बहुत ही अच्छी बात मैं कह रहा हूँ कि आप जो है फॉर्म भरने के बाद खुद मुंह मीठा करें और अपने पेरेंट्स, जो भी आपके माता पिता हैं, उनके आशीर्वाद लेकर के उनका भी मुंह मीठा करवाएं। निश्चित रूप से वो दिन बहुत अच्छा होगा और आप उस दिन भी मुंह मीठा करवाने के लिए, है ना, एक खुशखबरी के साथ एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलेंगे। इसी के साथ ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।